सब हो चुकी है सुबह, नेक्स्ट डे, और यहाँ से देखिए सुंदर व्यू पहाड़ों का। तो ये अपने भाई लोग उठ चुके हैं, और सुबह के बज चुके हैं, पता नहीं कितने बज रहे हैं, टाइम नहीं लिखना आ रहा मेरे को। अभी रेडी शेडी होंगे, नहाएंगे धोएंगे फिर चलेंगे। ऐसे ये कुछ सुबह का माहौल, और अब हम जा रहे हैं टर्बन बांधने। ये है पारस। तो भाई अभी हम बांधेंगे टर्बन वगैरह, नहाएंगे, हाथ मुँह धोएंगे, नहाएंगे ऑब्वियस सी बात है। पारस को देखो खतरनाक ही लग रहा है। चलो भाई आते हैं भाई। सारे भाई देखो पगड़ी बांध रहे मस्त एकदम। देवेंद्र तो बन गई बढ़िया है ना। अब मेरी बारी है। यहाँ पे सब बांधते हैं टर्बन। इस फाइनली मैंने और पारस ने बांध लिए टर्बन। और आज का जो दिन है बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज हमें अराउंड 300+ किलोमीटर की जर्नी को क्रॉस करना है, जिसमें हमारे पास सारे प्रयाग आएंगे आज। नंद प्रयाग, देव प्रयाग, प्रयाग देखने के लिए मिलेंगे। और जितने भी प्रयाग रास्ते में पड़ते हैं सारे प्रयाग हमें देखने के लिए मिलेंगे। फ़िलहाल देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल जगह खड़ा हूँ। ये है सरोवर, और यहाँ पे गोल्डन मछलियाँ घूम रही हैं। वो देखो गोरी है, गोरी। और बहुत सारे संगम जो नदियों के होते हैं वो भी हमें देखने के मिलेंगे। धारी देवी, और जब भी मैंने बताया सारे प्रयाग हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो होप सो जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ हम रुकेंगे, मोमेंट्स क्लिक करेंगे, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा मैं। लोग बना चुका है ऑलरेडी, पोस्ट भी कर दिया है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। गाड़ी ख़राब हो गई थी, उसमें गाड़ी रिपेयर होने के लिए गई है। अभी गुरुद्वारा से मत्था टेकेंगे और उसके बाद आपको मिलेंगे। बाय। जा रहे हैं दरबार साहिब के दर्शन करने, और उसके बाद जाएंगे हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो आप बने रहे ब्लॉग में, दिखाता हूँ मैं आपको। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। आज है 8 जून, और ऊपर पड़ रही है बर्फ़। तो होप सो शायद हमें भी बर्फ़ देखने के लिए मिल सकती है। तो बने रहो ब्लॉग में, दिखाता हूँ आपको मैं। तो गाइज़ ये है रजिस्ट्रेशन की लाइन, और हम भी जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन। गाइज़ फाइनली रजिस्ट्रेशन कार्ड हमें मिल गया है, बाकी सारे भाइयों को भी मिल गया है। तो चलो चलते हैं आप आगे। भाई को भी मिल गया और मुझे मिल गया, सारे दोस्तों को मिल गया। चलो इन लोगों के साथ ना ब्लंडर हो गया। यहाँ पे पूरा चार्ट लगा हुआ है, जिसमें ना चीज़ मैगी 70 रुपये की है, और पेरी पेरी मैगी 70 रुपये की है, प्लेन मैगी 25 रुपये की है। इन भाइयों ने 70 रुपये की ऑर्डर करके बैठे हैं। अबे 75 का कैन है। अच्छा मैगी कौन सी मैगी ऑर्डर करी है? 150। कौन सी मैगी ऑर्डर करी है? प्लेन मैगी नहीं करी। चल ये तो मैं मान गया, इसका तो मैं मान गया, लेकिन ये कितने की पड़ी? 25। झूठे कंफ्यूजन। चल कोई नहीं, क्लियर करो। भाई हम गुरुद्वारा साहिब से तो निकल गए हैं, लेकिन भाई फिर से भाई की गाड़ी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ खड़े हैं गैराज में, सारे बंदे खड़े थे अपने। और शुरुआत हमें अर्ली मॉर्निंग करनी थी, कम से कम भी 6-7 बजे तक तो कर देनी थी, और अभी टाइम हो चुका है। हाँ 8 ही बज गए, बहुत लेट है। हम ठीक होने में ले लिया टाइम, तो हम पी लेते हैं गन्ने का जूस। हमारा गन्ने का जूस पीना है। हमारी मचाई है यार, देखना जरा कितना था गिलास, 20 रुपये का। तो भाई एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत ही ज़्यादा लेट हमारी जर्नी, और वी आर ऑल सेट फॉर आवर टूर। देखो पावर रेंजर्स, अब नॉन स्टॉप चलना है भाई, और बहुत दूर का है हमारा ट्रैवल। मिलता है क्योंकि गाड़ी ख़राब हो चुकी थी भाई, अब गाड़ी ठीक कराई है। पूरा सुबह से शाम तो नहीं, दोपहर हो गई है, बहुत ज़्यादा लेट हम हो चुके हैं। अबाउट हम 2 घंटा लेट है भाई। तो चलो अब चलते हैं फाइनली। बहुत गंदा ट्रैफिक, बहुत ही ज़्यादा गंदा ट्रैफिक है यार। ट्रिपलिंग का नहीं हो रहा है, ट्रिपलिंग कराते हुए तो भाई पुलिस वाला जा रहा है, और हम दोनों ट्रिपलिंग पे है। देखो देवेंद्र को तो लोग देख के सोच रहे पता नहीं क्या ही देख लिया उन्होंने यहाँ पे आज। पावर रेंजर्स। अंधी भीड़ हो रखी है भाई, अंधी भीड़। क्या ही हो गया ऋषिकेश में तो भाई सब पता नहीं। भाई बहुत ही ज़्यादा रश है और बहुत ज़्यादा पुलिस है, तो हम ट्रिपलिंग नहीं कर सकते।
देखो इस तरफ पूरा जाम ही जाम है। माँ साहब इतना भयंकर एडवेंचरस होएगा तो पता ही था। अपना बद्रीनाथ धाम के लिए 291 किलोमीटर है, केदारनाथ के लिए 223 है और यही वे जाता है। चल चलते रहो। सबसे ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे राफ्टिंग वालों की। ये देखो ये राफ्टिंग वाले, देखो सामने राफ्टिंग हो रही है और अपना मंदिर, यहाँ से इनकी राफ्टिंग शुरू हो रही है सबकी। और यहाँ से देखो पूरा मौसम एकदम। रास्ते में हमने लिया है छोटा सा स्टॉप। अभी कंटिन्यूसली हम 7-8 किलोमीटर चल चुके हैं और मंजिल बहुत दूर है हमारी, पास में नहीं है। तो अभी पीछे यहाँ पे कुछ आई गेस लंगर है, तो देखो सारे भाई लोग रुके हैं वहाँ पे। तो भैया धूप तो बहुत भयंकर हो रही है और अभी हमें जाना है श्रीनगर। एनी हाउ एट एनी कॉस्ट हमें श्रीनगर पहुँचना है जल्द से जल्द, फिर आगे की जर्नी वहाँ से देखी जाएगी। तो श्रीनगर यहाँ से अबाउट है 52 किलोमीटर्स। हम जहाँ पे भी हैं जगह का नाम नहीं पता है, चौड़ा बाटी हाईवे ड्राइवर्स। तो देखो भाई ब्यूटी ऑफ सिक्किज़म। कर लिया हमें लंगर और अभी हम देवप्रयाग से बस कुछ दूर। भाई हैप्पी ने खाया दबा के लंगर और हमें बस देवप्रयाग से थोड़ी दूर है, तो नेक्स्ट डे देवप्रयाग पे होगा। मिलता है आप लोगों से आगे। और ये देखो पावर रेंजर्स एक्सपीडी ब्लू वाला। चलो भाई अभी रिसेंट अपडेट मिली है कि रास्ता बंद है और देख रहे हैं कि कहाँ तक रास्ता बंद है। लगता है भैया काफ़ी लंबा ट्रैफिक, पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। और ये जेसीबी का कार्य प्रगति पर है भाई। यार भाई है रोड ब्लॉक है, किसने करी? ड्राइव हैंग मारी है भाई फंसे हैं क्योंकि अभी आगे जेसीबी काम कर रही है। अगर तो पूरा काफिला पीछे फंसा हुआ है। फाइनली खुल गया है। वैसे तो ये डिफ़िकल्ट या मतलब डेंजरस ही है कह सकते हो आप। और बहुत ही लंबा जाम।
तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी, यहाँ पे आगे ख़त्म हुआ है, कम से कम भी 1 किलोमीटर का जैम है भाई। सो गाइस फाइनली हम राम संगम नगरी देवप्रयाग पहुँच चुके हैं। और ये देखिए हमारे भाई लोग, बहुत अच्छा संगम देखने के लिए मिलता है दो नदियों का, अलकनंदा और भगीरथी का। फाइनली अभी हम देवप्रयाग पहुँच चुके हैं और अभी जिस जगह है मैं वहाँ पे जो दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भगीरथी, पता नहीं स्ट्रिक्टली यही होता है या कुछ और होता है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। और क्या ही व्यू है यार, क्या ही नज़ारे हैं। लेट मी शो यू समथिंग गाइस। और दुनिया ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ वो घुसे ना हूँ, दिखाता हूँ मैं। चलो फाइनली ये देखो, तो दो नदियों का संगम यहाँ पे होता है। और देखो दोनों के पानी में कितनी डिफ्रेंशिएशन है। और यहाँ पे देखो लोग नहा रहे हैं। और ये ब्यूटीफुल देवप्रयाग। भाई अभी भाई की गाड़ी में फिर से हो गया था पंचर एक और की, तो उसके लिए हम रुके थे यहाँ पे। हम अभी देवप्रयाग पे हैं जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। मेन उसी पॉइंट पे है, इधर पीछे नदी है। तो बस अभी आ गए हैं पंचर लगा करके, चलते हैं। देखो मैं सामने बोर्ड दिखाता हूँ आपको, बहुत ही क्यूट सा बोर्ड है, एक दिखाता हूँ। बोर्ड लगा है, यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 157 है और बद्रीनाथ है 225। ओके चलो लेट्स सी। ये देखो रास्ता। दिन में भाई साहब ये 10वीं बार हम रुक रहे हैं किसी मैकेनिक की दुकान पे। देवेंद्र इतना मजा आ रहा है कि बस बता नहीं सकता। तुम लोग कहीं रुक रहे, तो मैं सोफे में बैठ रहा हूँ अलग से, है ना, एसी कोच मिल रहा है मुझे। फिर से गाड़ी पंचर, सामान नहीं है, कहीं पे मैकेनिक नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है, और हम काले हो गए हैं, काले। पर क्या हुआ, मेहंदी लगा ले। चलो मिलते आगे। की दुकान पे हम आए थे, तो ये कह रहे हैं कि आप टायर खुलवा करके ले आओ, मैं पंचर लगा दूंगा। बता भाई कोई लॉजिक है यार। फिर बाद में खुद ही लगवाया, बाद में खुद ही खोल दिया, खुद ही लगा दिया यार। मतलब बस वो ये ना, अगर किसी की मजबूरी ना हो तो दौड़ाएंगे आपको किलोमीटर तक। मजबूरी है तो चलो थोड़ी बहुत हेल्प कर भी देते हैं यार। पहाड़ में आओ तो जाओ, थोड़ा दिक्कत बहुत है यार। के हिसाब से कोई दुकान नहीं है, दुकान है तो वहाँ सामान नहीं है, सामान है तो फिर आधा है, आधा है तो फिर रेट बहुत ज़्यादा है। भगवान ही मालिक, खुद ही खोल दिया, खुद ही लगा दिया। ये देखो मज़े आए हैं, संगत बैठी है पूरी। वो संगत लेटी है सामने, देखो। श्रीनगर अभी रह चुका है 16 किलोमीटर यहाँ से। अंदर बहुत खतरनाक लग रहा है। कर्णप्रयाग 72, रुद्रप्रयाग 38। चलते हो गए कम से कम भी 2 घंटे यार, पहुंचने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। श्रीनगर ही नहीं पहुंच रहे हैं अभी तक। तो अभी भी श्रीनगर 5 किलोमीटर बैठा है यार। हाँ तो यार मजा हो रहा है। 5 किलोमीटर बाद हम श्रीनगर पहुंचेंगे और उसके बाद 180, उसके बाद कितना है, आग बहुत ज़्यादा है जोशीमठ, और कंटिन्यू गाड़ी चल रही है। तो वैसे तो हम श्रीनगर में एंटर कर चुके हैं। ये श्रीनगर गढ़वाल वाला है। और बहुत बुरा भाई, 2 व्हीलर से आना इज़ नॉट अ इजी टास्क, समझे। उफलड़ा क्या है, ये जगह का नाम है। उल्फड़ा। यहाँ पे मैं जब 10वीं क्लास में था, मैं तब आया था। काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल जगह है श्रीनगर। मतलब पहाड़ मेन शुरू यहाँ से होता है, मेन पहाड़ फिर यहाँ से शुरू होता है। अभी तक मजाक चल रहा था। चलो बने रहो वीडियो में। पौड़ी है आपका 29, रुद्रप्रयाग 31 और बद्रीनाथ है आपका 192। तीनों में से हमें कहीं भी नहीं जाना, हमें जाना है हेमकुंड साहिब, जिसका बोर्ड कहीं भी नहीं है। सरकार से निवेदन है इसका बोर्ड लगाया जाए जल्दी जल्दी।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर शहर गढ़वाल के वीरेंद्र राठौर रेंजर। काफ़ी सुंदर है यार श्रीनगर शहर, छोटा सा है, मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे। एक और लंबा जाम मिल गया हमें, लेकिन हमें कोई नहीं रोक सकता क्योंकि हम टू व्हीलर से हैं। फेर ही कह दे, सीधा ही कह दे। पता नहीं जाम क्यों लगा होगा, पॉसिबिलिटीज है लैंडस्लाइड है। साइड से खुला वाइस भी खड़े हुए हैं यहाँ पे। कंजेस्टेड एरिया है तो एक साइड का जाम खोला हुआ है पुलिस ने। जब हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, और ये रुद्रप्रयाग की मेन मार्केट। कहीं भी चले जाओ सारी मार्केट एक जैसी है, यहाँ कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी चॉकलेट, कुरकुरे, बिस्किट, बैग सब कुछ वही मिल रहा है जो हमारी नॉर्मल मार्केट्स में मिलता है। यहाँ की चेक पोस्ट, ये अपना बाइक का काफिला, बढ़िया एक नंबर। तो यहाँ के जो मेरे यार दोस्त हैं गाइस, मैं तुम्हारी नगरी में घूम रहा हूँ, हमें कोई हेल्प की नीड होगी तो बिल्कुल तुम याद करना, ठीक है? बाय बाय। तो भाई गर्मी बहुत थी तो मैंने इसको गीला करके लगाया था, तो थोड़ी मेरे को राहत मिली है। और अभी हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग फाइनली। ये रुद्रप्रयाग की मार्केट है और पहाड़ी इलाका भी है, ऊपर पहाड़ में काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो बने रहो ब्लॉग में। गाइस आप कभी भी अगर ऐसी कोई पहाड़ पर्वत वाली जगह पे आओ ना, तो कभी भी ऐसा कुछ आपको दिखे, ये वाला नेचुरल वाला, तो इसका पानी ज़रूर पिया करो, या से फेस वॉश मुंह ज़रूर धोया करो। बहुत ही नेचुरल होता है भाई, ये प्राकृतिक गुण होते हैं इसके अंदर। ये देखो, ये तो मैं मुंह धोऊंगा कुछ वाटर रिफ्रेशिंग, ठंडा, बहुत ठंडा है यार, सच में बहुत ठंडा है। सोच समझ के छुआ करो गाइस। चलो चलते हैं गाइस। जो पहाड़ से आ रहा है पूरा प्योर। तो गाइस फाइनली हम रुद्रप्रयाग के गुरुद्वारे में पहुंच चुके हैं, गुरुद्वारा साहिब, और काफ़ी सुंदर गुरुद्वारा। गुरुद्वारा लंगर दमदमा। बीच में अभी एक और गुरुद्वारा साहिब हम रुके हैं, ये है गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब। और यहाँ पे भी देखो पीछे 24/7 लंगर की सेवा है, और प्रसाद में यहाँ पे जलेबी मिलती है। तो आप किसी भी गुरुद्वारा साहिब जाएंगे आपको लंगर तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एडिशनल सेवाएं भी मिलेंगी। तो देखो जोशीमठ से थोड़ा आगे आते हैं नगरासू, वहाँ पे देखो बाबा जी धूनी दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, थक गए हैं काफ़ी, है ना देवेंद्र? तो चलो मत्था टेक लिया हमने, लंगर हम चखेंगे नहीं क्योंकि अभी थोड़ा भूख नहीं है। आगे हम जब पहुँच जाएंगे जोशीमठ, तो अभी हम बस सीधा गोविंद घाट जाएंगे, और वहाँ पहुँच के जब लंगर पानी रेस्ट करेंगे, वो भी स्टिल बहुत दूर है। तो चलो बने रहे ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे। ये देखो गुरुद्वारे का सामने पहाड़ी इलाका, ये लंगर हॉल है अपना पूरा टब्बर। तो गाइस जब हम पहुंच चुके हैं गोचर, बहुत ही प्यारा गांव है,
काफ़ी सुंदर गाँव है गोचर। गाइस फाइनली हमने एंटर कर दिया है गोचर में, जो कि बहुत अच्छा गाँव है। मैं तो पहली बार ही आया हूँ और शोल्डर सब कुछ दर्द हो रहा है भैया। चलो मिलते हैं हम लोगों से, देखते हैं कौन सा और अभी गाँव आने वाला है। अब फाइनली थोड़ी सी ठंडी हवा आई है। इतने सारे पहाड़ पेड़ पौधों में भी ना थोड़ी गर्म गर्म हवा है रही सुबह से। तो आगे पीछे अपने सारे भाई चल रहे हैं देखो। हमने एंटर कर दिया है अब कर्णप्रयाग में, और कर्णप्रयाग से हेमकुंड साहिब को। चलो देखो सारे भाई अपने पीछे आ रहे हैं। आई डोंट नो आप लोगों को कितनी आवाज़ आ रही है कितनी नहीं। अब आ रही होगी क्योंकि अब गाड़ी की स्पीड कम हो गई है, हवा नहीं लग रही है। तो ये देखो सारे मुन्ना बच्चे सारे अपने। यो गाइस तो भाई देखो सुंदर कर्णप्रयाग अपना। अभी तक जितने भी प्रयाग आए हैं, चाहे वो देव प्रयाग हो, रुद्रप्रयाग हो, चाहे कर्णप्रयाग हो, सारे प्रयाग बहुत सुंदर है। और हमें नहीं पता अभी कितने प्रयाग आने, क्योंकि मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। और ऑलमोस्ट सबकी मार्केट सेम ही है, छोटी सी है और लिमिटेड स्टॉक्स अवेलेबल है चीज़ों के यहाँ पे। देखो भाई शाम का समय हो चुका है अराउंड 6:30, और जो भाई ऑलरेडी दर्शन करके आ चुके हैं वो आ रहे हैं वापस। तुम लोग आपस में घुस जाओ ना, एक काम करो भाई, सिंगल लेन है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये सिमिलर टू अपना जैसे जोशीमठ का और रुद्रप्रयाग का बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। देखो वहाँ भी ऐसी पहाड़ों में बसा है वो पूरा एक कस्बा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। कर्णप्रयाग काफ़ी बड़ा है बाकी शहरों से। भाई चलते चलते अभी ऑलमोस्ट 7 बज गए और हम सुबह से चल रहे हैं, बट स्टिल हमारी डेस्टिनेशन भी बहुत दूर है और बस अंधेरा हो गया है। तो गाइस अब आगे की क्लिप्स आपको अंधेरे की दिखेंगी, और फाइनली जब पहुँचेंगे गुरुद्वारे साहिब, जोशीमठ पहुँच करके ये आपको गोविंद घाट पहुँच करके हम आपको कॉल करेंगे, और वहाँ से सुबह हम निकल जाएंगे फिर ट्रैकिंग के लिए। तो देखते हैं। हमने लिया एक छोटा सा स्टे रास्ते में, क्योंकि चलते चलते हम थक गए हैं बहुत, और भाई सारे अपने खड़े हैं, आते चले आगे। कोई कुछ कहना चाहेगा भाई? कुछ कहना चाहेगा? मज़ा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, स्वाद आ रहा है। हाँ भाई हैप्पी, फुल मज़ा, फुल मज़ा। हाँ भाई ऐसे कट मार रहा है कि बस बच्चे पता नहीं पहुँचेंगे ऊपर का, नहीं यमराज दिख रहा है, यमराज दिख रहा है बिल्कुल। भाई सेफली चलाओ, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है हमको, ठीक है? ठीक है चलो भाई अब हो गई रात, इसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं होगी। तो भाई जैसे हम पहुँच जाएंगे उसके बाद फाइनल शूट मैं आपको दिखाऊंगा। हम पे टाइम पास के लिए खाना पड़ रहा है भाई। तो जब हम फाइनल पहुँच जाएंगे गुरुद्वारा साहिब जहाँ पे पहुँचना है गोविंद घाट, वहाँ पे मैं आपको बाय बाय। फाइनली हम लास्ट प्रयाग पहुँच गए हैं, वो है नंद प्रयाग, और पिछले 3 प्रयाग हम क्रॉस कर चुके हैं। और अब देखो रात भी हो चुकी है, और पहाड़ियों से जो व्यू आ रहा है ना भाई, वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं है यार, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। लेकिन गाइस देखो यार, तो मैं इसका 7:41 हो गई है। सुबह से चले हुए हम अराउंड 11:30 बजे चल गए थे हम। अब देखो भाई बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। देखो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। तो चलो गाइस फाइनली पहुंच के बात करते हैं आपसे।
तो गाइस देखो यार क्या व्यू है यार भाई साहब, क्या ही सॉलिड व्यू है। फ़िलहाल हम नंद प्रयाग क्रॉस कर रहे हैं और पिछले 3 प्रयाग हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं और उसके बाद हम फाइनली यहाँ से जोशीमठ पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन उसी बीच ना यार देखो ये व्यू आया है सामने, क्या ही व्यू है भाई साहब, पैसा वसूल व्यू है। भाई बहुत दिनों से मन था ऐसा कुछ व्यू देखने का भाई साहब। देखो भाई मैं तो जितना कैप्चर इसको कर सकता हूँ उतना ही कैप्चर मैं इसको करना चाहूँगा। सॉलिड व्यू है, सॉलिड व्यू है यार। अभी मोबाइल में पता नहीं कितना दिख रहा है कितना नहीं, बट सामने से मैं इसको देख रहा हूँ ना जब भाई, आँखों में तो भाई ऐसा लग रहा है कि आसमान के तारे उतर के पहाड़ों में बैठ गए। वाओ, दैट्स अमेजिंग अमेजिंग। गुलदार प्रभावित क्षेत्र है, आ रहे थे गुलदार, आप पहुंच गए जोशीमठ। ओए कम से कम भी 2 घंटे की ड्राइव के बाद 10 बज गए पूरे और हम फाइनली पहुंच गए जोशीमठ। आपने देखा ही होगा, पीछे मैं भी लगा दूंगा जोशीमठ का जो आई लव जोशीमठ करके है, और एक बैनर दिखाया कि गुलदार प्रभावित क्षेत्र, यानी यहाँ पे गुलदार मिलते हैं। बोले तो चीता चीता ही कहते है ना भाई। देखो ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, बस थोड़ी दूर दूर पे कोई कोई गाड़ी आती है, उन्हीं का साथ है। देखो पहाड़ भाई, एक्सपीरियंस भाई, जिंदगी में है ना घूमना जरूरी है यार, एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है यार। चलो जी, कोई नहीं, चलो अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा, आपको मिलते हैं वहीं पे। हम ये देखो 10:30 बज रहे हैं रात के और फाइनली हम पहुंच चुके हैं। देखो पीछे मेरे बोर्ड लगा हुआ है बद्रीनाथ केदारनाथ पंडित जोशी। अभी हम फाइनली ना जोशीमठ में हैं। पहले जो हमारे साथ के बंधु ने थे उन्होंने हमें कहा कि आप जोशीमठ गुरुद्वारे पे आ जाओ। हम गुरुद्वारे पे आए, हमें पुलिस वाले ने बोला इधर चले जाओ, तो हम दूसरी तरफ चले गए, जो कि वो रास्ता था ही नहीं। फिर हम वापस आए, हमें लाइव लोकेशन उन्होंने भेजी, फिर हम दोबारा गुरुद्वारे पे आए। हम जब गुरुद्वारे पे आए तो उन्होंने बोला कि हमने रूम ले लिया है होटल में, वहाँ आ जाओ। उन्होंने फिर हमें लाइव लोकेशन भेजी, फिर से वो कुछ इतनी दूर का दिखा रहा है। तब हम उन्होंने फाइनली मुझे बहुत गालियाँ दी हैं, वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो वेट करते हैं, वो आ रहा है। पर यार देखो यहाँ आँख में ना दर्द हो रहा है क्योंकि इसमें जो ना कबाड़ा चले गया है, हालत डाउन है। चलो